माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इष्ट अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसी भरी खुशी भरी राम राम। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो मित्र, दोस्त, रिश्ते नाते ये क्यों नहीं बनते, बनते हैं तो टूट क्यों जाते हैं। और दूसरी हम लोग चर्चा ये करेंगे कि ऋषि अगस्त ने भगवान श्री राम को क्या दिया था और क्यों दिया था, जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग जानते हैं। 3 जून को शुक्रवार सूर्योदय हुआ, 5:23 पर सूर्यास्त होगा, शाम को 7:15 पर चंद्रोदय होगा, सुबह 8:12 राहु काल रहेगा, सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:43 से शाम 5:31 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:07 से 8:51 तक। और शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक। अमृत काल रहेगा शाम को 4:23 से 6:11 तक। और ध्यान साधना के लिए विशेष निश्चित मुहूर्त है रात को 11:59 से 12:40 तक। और आइए अब बातचीत शुरू करते हैं राशि फल की। तो सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। आपको समय पर सलाह भी इस दिन मिलेगी, परंतु आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर, खासतौर से कफ या सिर दर्द या आंखों की जिन लोगों को दिक्कत रहती है वो थोड़ा सा अलर्ट रहे। मन थोड़ा इस दिन भारी भारी सा रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा समय है, इसलिए खूब मेहनत करें। अचानक कोई यात्रा भी करने का योग बनता है। आप अपने इष्ट की पूजा आराधना करें, मन को शांत करें, एकाग्र करें, काम पर जुट जाएं। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का समय है, काम अच्छे से बनेंगे, परंतु घर गृहस्थी में कोई संकट आ सकता है। उसको अगर आपने ठीक से डील नहीं किया तो आगे जाके ये बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है। थोड़ा क्रोध पर काबू रखें और उड़द की दाल का दान इस दिन जरूर कर दें। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है, धन के योग बन रहे हैं, रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा और आपके रिश्ते नाते भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दूध या दूध से बनी चीज का दान इस दिन जरूर करते हैं। अब आपके प्रश्न लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए, 9711002266। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर gurudev@newsnation.in पर ईमेल कर सकते हैं। यदि आप ईमेल करें तो उस पर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख लें, जिससे कि टीम आपको कॉल बैक कर सके। एक चीज़ मैं और यहाँ से कहूँगा कि न्यूज़ नेशन किसी भी प्रश्न आदि के लिए कोई भी धन नहीं लेता है। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए सेवा है। जिया जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरुजी। जी कैसे हो गुरुजी? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1971। जी। टाइम है 6:20 सुबह के, 6:20 AM। जी। प्लेस है सोनीपत, हरियाणा। जी। गुरुजी पापा को ना नजला जुकाम बहुत रहता है, डिस्क की प्रॉब्लम है, पित्त की थैली में पथरी है, ऑपरेशन कराना सही रहेगा, कब कराएं, आगे सेहत कैसी रहेगी, इष्ट देव और मुख्य ग्रह? जी 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 स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं अभी। तो जो स्टोन का ऑपरेशन है उसके योग बने हुए हैं। अगस्त के बाद से लेकर 1 वर्ष के भीतर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कराने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई टेंशन की बात इसलिए नहीं है। जहाँ तक कफ का सवाल है, सुबह शाम इनहेल किया करें गुनगुने पानी से, अधिकतम 5 मिनट के लिए। और सुबह सुबह तुलसी का काढ़ा ज़रूर ले लिया करें, सीतोपलादी का सेवन ये ज़रूर करें और माँ दुर्गा की ये नियमित आराधना करें। ये उपाय करेंगे, प्रभु जी इनको शुक्रिया गुरुजी। कोई दिक्कत ना। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि उनके मित्र नहीं बनते, दोस्त नहीं बनते। बच्चे तो इसको लेकर बड़े सदमे में चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे बड़ों को भी देखा है कि वो इसको लेकर बहुत डिप्रेस रहते हैं। देखिए, दोनों चीजें इसमें साथ हैं और इसलिए उपाय भी दोनों के बनेंगे।
ग्रह योग तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ व्यवहार भी बहुत प्रमुख होता है। जिन लोगों का बृहस्पति कमजोर है या चंद्रमा कमजोर है या शुक्र कमजोर है, उन लोगों के मित्र नहीं बनेंगे, बनेंगे भी तो वो स्थायी नहीं होंगे। बहुत जल्दी मित्रता बनेगी, बढ़ेगी और वो बहुत जल्दी टूट भी जाएंगे। जिन लोगों की बुध के कारण मित्रता बनती भी है तो वो काम भर की मित्रता रहती है। कहने को वो आपको, आप उनको बड़े मित्र लगेंगे, लोगों को बड़े मित्र दिखाई देंगे, लेकिन आप इसलिए मित्र हैं क्योंकि आपका कार्य निकल रहा है। कुछ लोग सिर्फ काम निकलवाने के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, जब निकल जाएगा तो वो हाथ नहीं आएंगे, तब तक जब तक दोबारा काम ना फंसे। तो इस प्रकार से आपको अपना चंद्र, बृहस्पति और शुक्र ये बेहतर करना होगा, तब कहीं जाकर मित्रता आपकी निभेगी। अब दूसरा सवाल भी है और वो है व्यवहार का। हमारा व्यवहार वो कैसा है? आईने में चेहरा तो दिख जाता है, सूरत तो दिख जाती है, लेकिन अपने आईने में अपनी सीरत देखने वाले लोग हजारों में एक आदि होते हैं और वो अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं और एकदम अपनी किस्मत भी बदल पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को सही और हमेशा दूसरों को गलत समझने के आदी होते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है, एक तरीके का मानसिक रोग है, बीमारी है। कोई भी सही, कोई भी गलत हो सकता है। इसीलिए मित्रता जब आप बनाएं तो थोड़ा सा झुकना भी सीखिएगा। आप केवल अहम के साथ अगर चलेंगे तो आपके सबऑर्डिनेट्स तो बन सकते हैं, मित्र नहीं। उनके साथ आप कुछ शेयर नहीं कर सकते। कुछ और इसमें विशेष चीजें हैं, वो मैं यहां जोड़ना चाहूंगा और वो है रिश्ते नातों के। कुछ लोगों को रिश्ते नातों में बिल्कुल प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं मिलता, वो हमेशा दरकिनार कर दिए जाते हैं हर चीज को लेकर। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग समाज में बड़े कार्य भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन फटाफट जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि के लिए ये समय थोड़ा कष्ट वाला हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं रहेगा, लो स्पिरिट्स में रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना कार्य करते रहिएगा और अपने इष्ट की, अपने आराध्य की पूजा ज़रूर करिएगा। इस दिन आप ध्यान कीजिएगा और चीनी का दान करने से आपको लाभ होगा। कुछ अच्छे लोगों के साथ आप मिलिए जुलिएगा, बैठिएगा, बातचीत कीजिएगा अच्छे से, आपका कल्याण होगा, आपका दिन अच्छे से गुजर जाएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये अच्छा दिन है, आगे बढ़ने के बड़े अच्छे अवसर हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहेगी आपकी और समाज में भी आपका रिकग्निशन बढ़ेगा। जो लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं या अन्य सामाजिक कार्य, सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, कोई पुरस्कार, कोई विशेष प्रशंसा आदि भी आपको इस दिन प्राप्त हो सकती है। बस आप एक काम करिएगा, मूंग की दाल का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा और अपने काम पर जुटिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, परंतु आपको संघर्ष करना पड़ेगा इस दिन और हो सकता है कि कोई कार्य बनते बनते हाथ से स्लिप हो जाए, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय अच्छा है। चिंता ना करें, मेहनत करते रहें। आप आटे का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। जामनगर से हर्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जी राम राम हर्ष जी। राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श। जी प्रभु खुश रखे। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब या फिर रिसर्च फील्ड में जा सकता हूँ? क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 7 जुलाई 2005। 7 जुलाई समय 2005। है 7:36 PM जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है जामनगर, गुजरात। जी बिल्कुल योग है, आप जा सकते हैं एकदम से। और
इसका समय अप्रैल 2024 से शुरू होगा और लंबा समय है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में भी काम कर सकते हैं। और 2 उपाय ज़रूर करते रहिएगा। गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिएगा, कुत्तों को नियमित रूप से भोजन देते रहा कीजिएगा और एक आदत बना लीजिए तांबे के गिलास में जल पीने की। ये काम करिए, मेहनत कीजिए और आप रिसर्च स्कॉलर भी अच्छे बनेंगे और साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते नातों में हमें प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलती। देखिए, जिन भी लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है वो चाहे अपनी जान निकाल के दे दें अपने रिश्तों को, उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं में होगी। जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है सामाजिक जीवन में भी उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, जबकि बहुत काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे संगठन में बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन उसके एवज में उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती क्योंकि उनका सूर्य कमज़ोर है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से उनका व्यवहार बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। सामाजिक जीवन में मूड स्विंग्स का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। बहुत ख़ास लोग आपके अपने जो होते हैं उनसे आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक, उसके बाद वहाँ भी वो उसको बंद हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति काम करना चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, मन की शांति चाहता है। तो अगर आपके बार बार मूड स्विंग्स होते रहेंगे तो वो आपको छोड़ बैठेगा या आपसे दूरियां बना लेगा। एक और चीज़ है, जब चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति स्वयं के दोषों को देखे बिना दूसरों के दोषों को ढूंढता रहता है और उसमें वो नाना प्रकार की समस्याएं दूसरों के लिए भी पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी कुंडली होती है वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हो, सारी दुनिया उसे परेशान करती है। जिसकी कुंडली होती है वो या जो पूछता है वो भी तो दुनिया को परेशान कर सकता है। अगर चंद्रमा खराब है तो आप भी दुनिया को परेशान कर सकते हैं। उनके मापदंडों पर आप ठीक नहीं उतर रहे, खरे नहीं उतर रहे। मान लीजिए कि आप का चंद्रमा किसी कारण से राहु शनि से प्रभावित है और आपने किसी की निंदा की, वो निंदा घूमती घामती उस तक पहुंची, तो वो फिर आपको इज्जत क्यों देगा। और चंद्रमा की एक आदत होती है कि वो मूड बदल गया तो वो अपना कुछ भी कहने लगेगा, किसी के बारे में भी आगा पीछा सोचे बिना, ऊंच नीच सोचे बिना। ऐसे लोग कभी भी आप देखेंगे ना संगठन में ना घर में प्रिय होते हैं, रिश्ते नातों में ये प्रिय कभी नहीं होते हैं और अल्टीमेटली जीवन लगभग अकेला इनका गुजरता है, सबके बीच में होने के बावजूद भी। तो हमने ये पाया कि प्रतिष्ठा, मूड स्विंग्स, उधर बृहस्पति शुक्र की वजह से दोस्तों का ना होना, ये सब कारण बनते हैं किसी व्यक्ति के अकेलेपन के। अब इसमें एक बड़ी विशेष चीज ये आती है कि उपाय किसका करें, ग्रह का करें कि अपना करें, दोनों का करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये उपाय अभी बताऊंगा और साथ ही साथ उन बच्चों की भी बात करूंगा जिनके स्कूल में दोस्त नहीं बनते। लेकिन उससे पहले हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल जानेंगे। तुला राशि, बहुत संभल के चलिएगा इस दिन आपकी प्रतिष्ठा की हानि होती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ पेट में, पैरों में, जननांगों में आपके दर्द भी हो सकता है। कोई और इन्फेक्शन भी आपको पकड़ सकता है जिसकी वजह से कहीं कोई दिक्कत हो। आप चावल का दान इस दिन जरूर कर दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने काम पर जुट जाएं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, अचानक कोई यात्रा हो सकती है यात्रा में, लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस दिन ओम हंग हनुमते नमः का जप आप ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद यात्रा पर निकलिएगा। और साथ ही साथ इस दिन अपने मित्रों से भी बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो कोई मित्र आपका शत्रु बन जाएगा। ध्यान रखकर अपना कार्य कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है, खूब जम के अध्ययन करें, पढ़ाई करें और हंग हनुमताय नमः का जप करके अपने काम पर जुट जाएं। धनु राशि के लिए ये दिन अच्छा है, कुछ नई उपलब्धि हो सकती है, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें मिलती हुई भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है और मैके की ओर से, नाना नानी की ओर से, मामा की ओर से भी आपको प्रेम स्नेह मिलेगा। बस
उन लोगों को ध्यान रखना है जिनको लिवर या हार्ट की कोई दिक्कत रहती है, वो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया हो वैसा परहेज करते रहें। एक चीज़ प्रिकॉशन के रूप में ज़रूर करनी होगी कि कहीं कोई कीमती सामान मिस ना हो जाए आपसे। बस इतना ध्यान रखते हुए चलिएगा और गौ माता की सेवा कीजिएगा या गुड़ की बनी हुई चीज़ें बांटिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। पटना से हमारे साथ रवि जी हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। जी राम राम रवि जी। गुरुजी राम राम जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1973। जी। टाइम है 9:20 सुबह का। जी। स्थान है पटना बिहार। जी। मेरा 2016 जनवरी से लेके आज तक अभी बेसिकली पिछले 6-7 साल में करियर, फाइनेंस, परिवार सब में बहुत उथल पुथल है। गुरुजी कब स्टेबिलिटी आएगी या कब थोड़ा सा संभल सकेगी हालत? उपाय कर लीजिए, उसी से भला होगा। नहीं तो ये जो बृहस्पति की स्थिति है ये आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाली नहीं है। अब आपको उपाय क्या करना होगा? पहली चीज़ तो ये है कि चांदी का सिक्का और चावल घर की स्त्रियों को उनके जन्मदिन पर ज़रूर दिया करें। दूसरा काम एक ये ज़रूर कर लीजिएगा, तांबे के 3 सिक्के अपने गले में धारण कर लीजिएगा बुधवार के दिन हरे धागे में। और तीसरा उपाय ये कीजिएगा कि आप हल्दी, चावल और 5 फल हर बृहस्पतिवार को किसी को ज़रूर दे दिया कीजिएगा। ये उपाय करने के बाद आपको ये जो परेशानियां हैं इनस्टेबिलिटी की, ये दूर होनी शुरू हो जाएंगी और मुझे लगता है कि 6-7 महीने के अंदर अंदर आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। बस उपाय करिएगा ज़रूर और पूरी मेहनत और शिद्दत से कीजिएगा। उपाय के लिए मैं ख़ास बात आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य की आकांक्षाएं बहुत होती हैं, असीमित होती हैं, अपरिमित होती हैं, और इसीलिए जो उसे मिलता है वो उसकी उपयोगिता कभी नहीं समझता। जो नहीं मिलता है उसके लिए सदा रोता रहता है। जो मिलता है उसके लिए वो धन्यवाद किसी का भी नहीं कहता, ईश्वर तक का नहीं कहेगा। लेकिन जो नहीं मिलता है उसके लिए सारी दुनिया को कोस देता है। जब हम उपाय करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो रुक जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हम उसे काउंट नहीं करते। मेरा आपसे अनुरोध है, रिमेन थैंकफुल, क्योंकि जब उपाय हम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां या अन्य कोई दिक्कतें थी वो कहाँ रुक गई और हमको कहाँ रिलीफ मिल गया ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं के मारे होते हैं। तो जो मिलता है उसका आनंद नहीं उठाते हैं, जो नहीं मिलता है उसके लिए रोते हैं और कहते हैं उपाय बेकार हैं। मैं उन सब लोगों से कहता हूँ छोड़ के देखो उपाय, फिर समझ में आ जाएगा उपाय क्या है। चलिए बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मित्र नहीं होते। देखिए, मित्र बहुत ज़रूरी है, दोस्त बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों की दोस्ती नहीं होती है उनके चाहने के बाद भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, सौभाग्य से मैं शिक्षक हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इसलिए रोते हैं या इसलिए डिप्रेस हो जाते हैं या इवन कॉलेज तक आना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके मित्र नहीं बनते। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि अपना व्यवहार अच्छा करो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिल जाएंगे। तुम ये क्यों चाहते हो कि सारे लोग तुम्हारे जैसे हो जाएं? नहीं हो सकते, क्योंकि तुम भी बाकी सारे लोगों की तरह से नहीं हो सकते। इसलिए एडजस्ट करो और तुम्हारी विशिष्ट बातें हैं वो तुम्हारे ही जैसे लोग समझ सकते हैं। उनकी खोज अनवरत रूप से जारी रखो, धीरे धीरे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त मिलने लगेंगे। एक चीज बच्चों में और आपसे कहना चाहूंगा, इस स्वभाव के साथ साथ बहुत ज्यादा अगर इमोशनल आप हो गए अपने दोस्तों के लिए तो दोस्त आपकी कमजोर नस पकड़ जाएंगे और बार बार आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए रिमेन स्ट्रांग, मजबूत रहिए। उपाय क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को एक उपाय ये जरूर करना चाहिए। एक टर्कॉइज करके पत्थर आता है, वो अपने गले में धारण कर लीजिए, या फिर
शुक्रवार के दिन आप दही, दूध या कोई मिठाई इसका दान करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ एक चांदी की ठोस गोली सफ़ेद रंग के धागे में अपने गले में ज़रूर धारण कर लीजिए सोमवार को। देखिएगा आपके व्यवहार में भी अनुकूल परिवर्तन होंगे और आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी और उनके बीच में आपको प्रतिष्ठा भी मिलनी शुरू होगी और आपका डिप्रेशन खत्म होगा। लेकिन रिमेन स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मित्रता आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है और आजकल ये बहुत हो रहा है। मैं किसी दिन बात इसकी ज़रूर करना चाहूँगा कि बच्चों में, टीनेजर्स में, युवाओं में ड्रग्स वगैरह या नशे की आदतें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं और उसके क्या नुकसान है और उसको कितना हम अपने तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन आज के लिए सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा मेरे बच्चों कि रिमेन स्ट्रांग, मजबूत बने रहना, प्यार करना लोगों से, लेकिन भावनाओं में बह गए अगर तो ये मित्रता तुम्हें एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर लाके खड़ा कर देगी जहाँ से पीछे भी आना बहुत कठिन होगा, आगे बढ़ना तो नामुमकिन होगा। आइए अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि के लोगों को अपने गले और दांतों का इस दिन विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। दिन कुल मिला के ठीक है, मेहनत करने से अच्छे लाभ मिलेंगे, आर्थिक लाभ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों को इस दिन ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है और पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। घूमने फिरने के भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। बस एक छोटा सा काम करें, उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि के लोगों को इस दिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आलस से दूर भागना पड़ेगा, नहीं तो ये आलस से आपको कोई कार्य करने नहीं देगा। शाम तक का समय विशेष रूप से अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत करें और अपने दिन को सफल बनाने की कोशिश करें। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई का अच्छा लाभ मिलेगा, इसलिए एक क्षण भी ज़ाया ना करें। खूब मेहनत से हर क्षण का सदुपयोग करें। उपाय के लिए आप क्या करेंगे, आप इस दिन ओम दुर्गाय नमः का जप कर लीजिए या आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए, प्रभु सब ठीक कर। मीन राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है। हाथ पैरों में चोट लग सकती है या दर्द हो सकता है और धन की दृष्टि से भी यह दिन कमज़ोर है। आप एक छोटा सा काम इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा, सरसों के तेल का दान इस दिन अवश्य कर दें। और उसके साथ साथ यदि कुछ खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसका भी दान कर सकें, या आंवला कैंडी वगैरह आती है उसका दान कर दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी सोच समझकर और सलाह से ही निर्णय लेंगे तब ठीक होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत सिद्ध हो सकते हैं। वाराणसी से मीरा जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। हाँ हेलो जी, बोलिए। गुरु जी, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हेलो जी जी जी, बोलिए। और हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ। तो उनका जन्म 1993 और 5 सितंबर रात के 11:05। गुरु जी, इनका शादी के बारे में अभी कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है ना, कब तक शादी होगा। और जन्म स्थान कहाँ है इनका? मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जन्म स्थान कहाँ है मां इनका? वाराणसी। अच्छा जी, देखिए इनके विवाह के जो योग बनेंगे कमज़ोर हैं, लेकिन सितंबर के बाद बनेंगे। इस वर्ष सितंबर के बाद इनके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन कमज़ोर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सोच समझ कर रिश्ता फाइनल कीजिए, क्योंकि धोखा होने के चांसेस इनकी कुंडली में हैं। तीसरी चीज़ इनसे कहिए कि क्रोध से बचने की कोशिश कीजिएगा, करें, नहीं तो इनके क्रोध की वजह से वैवाहिक जीवन में भी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय क्या करेंगे, घर में मछली पाल लें, मछलियों को दाना दे दें और उसके साथ साथ एक कार्य करें, गले में हमेशा लाल रंग का एक धागा ज़रूर बांध लें। और बिजार साढ़ जिसे कहते हैं, साढ़ को मंगलवार को गुड़ दे दिया करें। ये 1 वर्ष तक उपाय करेंगे तो इनको लाभ अवश्य मिल जाएगा। मैं चिंता न कीजिए।
और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके जो आगे आने वाले 12 महीने हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं और इसका सदुपयोग जो लोग कर जाएंगे वो कुछ बहुत विशेष पा जाएंगे। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, व्यापार में परिवर्तन हो सकता है, व्यापार के स्थान की रेनोवेशन हो सकती है, घर की रेनोवेशन हो सकती है, वाहन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वर्ष हैं। बस 2 सावधानियां, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, एक तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और दूसरी परेशानी थोड़ी सी ये हो सकती है कि जिन लोगों को रिश्ते जोड़ने हैं या जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वहाँ कोई तनाव टेंशन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। इस वर्ष जिन लोगों का विवाह होगा, जिनका जन्म 3 जून को हुआ है, और जिन लोगों का विवाह होगा 12 महीने के भीतर, उन्हें विवाह के बाद 18 महीने विशेष रूप से ध्यान रखने के हैं। बाकी समय तो कुल मिला के ठीक है, चिंता ना करें, उपाय करें। और उपाय ये, रोज़ाना चींटियों का आटा ज़रूर डाल दिया करें और घर के बुजुर्गों की सेवा किया करें। अपने आप आपका कल्याण होगा। पुनः बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और जन्मदिन शुभेच्छा। अब ये जानने का समय आया है कि अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को क्या दिया। अगस्त मुनि महान ऋषि हैं, लेकिन रावण से वो बहुत अप्रसन्न है। राम जी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग में उनके ये कौंध गया होगा कि ये रावण को ठीक कर सकता है। और अगस्त मुनि ही क्यों, बहुत सारे अन्य ऋषि भी तो रावण के आतताई होने से बहुत पीड़ित थे। यद्यपि अगस्त ऋषि रावण से रिश्ते में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसके आचरण से दुखी है, क्योंकि वह पूजा पाठ में, अध्ययन में, साधनाओं में हमेशा विरोध उत्पन्न करता था। उसके अंदर क्रोध बहुत था, अहंकार बहुत था। ऐसे में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी उनके आश्रम में पधार जाते हैं और इन्हें देखकर वो आह्लादित हो जाते हैं। उन्हें, उनका सत्कार करते हैं, उनका खूब स्वागत करते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ वह आयुध प्रदान करते हैं। कौन कौन से आयुध थे? विश्व आयुध मतलब वेपन्स। कौन कौन से वेपन्स थे? विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ धनुष, एक अमोघ बाण जो ब्रह्मा जी का है, तरकश, बाणों को रखने के तरकश। तरकश भी ऐसे नहीं होते हैं, वो बड़े तरीके से बने हुए होते हैं जिससे आप बहुत तेजी से बाण उसमें से निकाल सकें। तो इंद्र के 2 तरकश और एक तलवार भी भेंट करते हैं जो विष्णु जी की तलवार है। और ये सारे वेपन्स वो श्री राम जी को देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था, एक ऋषि दृष्टा होता, उन्हें मालूम था कि एक युद्ध होना है और युद्ध ऐसा होना है जिसमें आतताई समाप्त होगा। लेकिन उस युद्ध में उस आतताई को समाप्त करने के लिए जो आवश्यक आयुध है वह श्री राम जी के पास नहीं थे, इसलिए वह उन्हें प्रदान करते हैं। और उसके बाद वह श्री राम जी को एक सलाह देते हैं कि यहाँ से 2 योजन दूर पंचवटी है। 2 योजन का मतलब 1 योजन में 13 से 16 किलोमीटर का सफ़र होता है, तो 2 योजन का मतलब 26 से 32 किलोमीटर। तो वहाँ पर एक पंचवटी है और उस इलाके को हम सुंदरवन कहते हैं। आप वहाँ जाइए और वहाँ अपने रहने का प्रबंध कीजिए। और उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। बल्कि मैं ये भी सोच रहा था कि क्यों ना हम श्री राम के बारे में बहुत गहराई से कई दिनों तक जाने। श्री राम जी पुरुषोत्तम है और उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पता है। क्यों ना उसे जानने की कोशिश करें, बड़ा आनंद आएगा।
तो अब हम लोग श्री राम जी के बारे में कुछ बहुत विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और कानों के माध्यम से हृदय में उतार लीजिएगा और कर्म के माध्यम से इसे अपने जीवन में परिलक्षित कीजिएगा। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। क्या अर्थ है? जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वह लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग या पशु की तरह से विचरने वाले प्राणी हैं। कितनी गहरी बात है। तो इसमें गुण भी बताए और गुण बताते हुए यह भी कहा है कि ये गुण यदि नहीं है किसी मनुष्य के पास तो वह पशु समान है, वह श्रेष्ठ जीव नहीं है। इन गुणों को आपने सुना होगा, इन गुणों को हम अपने अंदर भरने की लगातार कोशिशें करते रहें, लगातार प्रतुनरत रहें कि ये गुण हमारे अंदर आए। केवल कहना ही नहीं है, केवल बताना ही नहीं है, केवल श्लोक को पढ़ना ही काफी नहीं होता, वह हमारे कर्म में दिखना भी चाहिए। तो फिर आज यही रुकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपके गुणों की सुगंध दूर दूर तक फैले, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आप जब काम को निकलें तो वो आपके काम बने। और एक छोटा सा उपाय बताने का आज मेरा मन कर गया। जब भी आज आप काम को निकलें, चावल के 5 दाने अपनी जेब में अपने इष्ट का नाम लेकर जरूर डाल लीजिएगा। बुजुर्गों के पांव छू के अपने काम पर निकल जाइएगा। कम बने वो अलग बात है, लेकिन बनेगा जरूर, ये पक्की बात है। चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।